क्यों थी? क्यों भागी थी? पैसे चाहिए थे हमें, मजबूर थे हम। हाँ, हम भी ना कल रात को यही सोच रहे थे कि कोई ना कोई तो ना मजबूरी रही होगी ना बेचारी की। हाँ, हमें मुंबई जाना था। क्यों जाना था? हीरोइन बनना था हमें। अरे तो बन जाती ना, हमने कौन सा रोक। क्या बनना था? हीरोइन। हीरोइन बनना था मतलब हमें पैसों की जरूरत थी और आप लोग 5 लाख दे ही रहे थे, तो हमें लगा यही सही है। सही लगा मतलब? वो सही था? सही है? ये जो किया सही था क्या? अरे जेल में रात बिता के आए हम। मनु मनु बेटा, नौकरी चली गई हमारी। सही था तुम्हारे लिए। तुम्हारी मम्मी को पता है ये सब बातें? हाँ, वो भी हीरोइन बनना चाहती थी हमसे पहले। क्या? मम्मी को भी हीरोइन बनना था। या मम्मी को भी हीरोइन बनना है? हम दोनों मुंबई गए और हमने मुंबई में ही कुछ दिन बिताए। 10 लोगों से मिले, 10 लोगों ने 10 तरह के प्रॉमिसेस किए। कुछ दिन बाद हमारे पैसे खत्म हो गए और हमें वापस आना पड़ा, और अब तब से दर दर भटक रहे हैं। सही हुआ तुम्हारे साथ, बल्कि हम तो कहते हैं जो हुआ कम हुआ। तो फिर अब क्या प्लान है? मतलब अब हमें जेल भेजेंगे या हम? अरे इसे जेल क्यों भेजें? तो क्या करे दादी, उसे तो चत्ती में पाल लें। हमें बस बदला लेना है इनसे। इन्होंने जो किया ना हमारे साथ, वो हमारे लिए माथे पे कालिक की तरह है। छोड़ेंगे नहीं इन्हें हम। जेल? हाँ? जेल? अरे इसे जेल नहीं भेज सकते हैं, समझो। तो समझाइए दादी। देख बेटा, जब हम पहली बार थाने गए थे ना, तो हमने एफआईआर नहीं लिखवाई थी ना, सिर्फ कंप्लेन किया था। क्योंकि वो जो थानेदार था वो घूस लेने वाला था, उसे पैसे दिए गए थे। उसके बाद हमने सोचा था कि हम एफआईआर लिखवाएंगे, पर लिखवाया तो नहीं ना। ये बात तो सही है। तो अब क्या करें अम्मा? अरे तो क्या, जब सामान खोया था हमने तो एफआईआर नहीं लिखवाया। जब मिल गया तो क्या बोलेंगे पुलिस वाले को? सोच भला। पर अम्मा, किसी लड़की को इस तरह हम रस्सी से बांध नहीं सकते। अगर पुलिस आ गई तो हम सब बंध के जाएंगे। ये गलत है।
कर जा शामू। दादी हमें एफआईआर तो लिखानी पड़ेगी, मतलब पुलिस के पास जाना पड़ेगा हमें। अगर फिर से ये लोग आ गए और मन्नू को तंग करने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो ये कर सकते हैं हम, बिल्कुल ये कर सकते हैं। नमस्ते माता जी। कैसे आप लोग? हम मैडी। पहचाना? मंदाकिनी। एक जवान लड़की की गरीब माँ होने का दर्द बहुत तीखा होता है दरोगा बाबू। इस दरिंदे समाज की भूखी आंखें जब आपकी जवान लड़की के जिस्म को नोच नोच के देखती है तो एक माँ के कलेजे पर क्या बीतती है एक माँ ही जानती है। हमारे पास कोई चारा नहीं था। समाज की आंखों से बचाने के लिए हमने अपनी बेटी की आंखों के सपने तराशने शुरू कर दिए। आप बताइए क्या गलत किया हमने? क्या औरत होना जुर्म है? क्या एक बेटी होना जुर्म है? क्या एक बेटी का जवान होना जुर्म है? गरीब होना जुर्म है? दरोगा बाबू, आप तो कानून के रखवाले हैं ना। हम आपसे ये सवाल पूछते हैं, जवाब दीजिए, क्या ये जुर्म है? आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए हमको, क्या ये जुर्म है? अरे आप क्या जवाब देंगे? एक नंबर की ड्रामेबाज है ये। इंस्पेक्टर साहब, जब हम हमारे मन्नू लाल का रिश्ता लेकर इनके घर गए थे तो ऐसा ही ड्रामा किया था, ऐसा ही रोना धोना था। नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? बेहतरीन, जबरदस्त, क्या अदाकारा है मंदाकिनी। लेकिन आपको काम मिलना चाहिए था, रोल क्यों नहीं मिला? दरोगा बाबू, फिल्म इंडस्ट्री में नेपोलियनिज्म बहुत है। अपने लोगों को काम देते। सही फोटो खिंचवाई थी मुंबई में, पोर्टफोलियो के, देखिए। वाह, क्या बात है, कमाल है। आपको रोल कैसे नहीं मिला? मिलना चाहिए था। हाय लगी है हमारी। जिंदगी में कुछ ना मिले इन्हें, सब झंझा इनका। हो गया क्या? हाँ बस लिख रही हूँ, 1 मिनट। अब हम कुछ कहें? नहीं मतलब बस ऐसे ही कह रहे हैं। पिछली बार सोने के कंगन लेके हमारे माथे पे दहेज खोर लिख दिया था आपने, याद होगा ना? एक काम करते हैं, इस बार हम भी कुछ दे देते हैं आपको, पर ये ना सस्ते में नहीं छूटनी चाहिए।
इनकी वजह से ना हमारी जिंदगी झंड हो गई। लाइफ में पहली बार इतना सफल रहे हैं हम। इनका सपना था ना हीरोइन बनने का, हमारा क्या? हमारे सपने, हमारी दादी, हमारी फैमिली आपके ना इसी जेल में रातें काटी थी हम। और ये जो सलाखें हैं ना, यहाँ खड़े होकर हमारी दादी रो रही थी। हमने तो सचमुच की शादी की थी ना इनसे। पूरा परिवार बिखर गया था हमारा, हमारी नौकरी गई इनकी वजह से, और आप इन्हें यूं ही छोड़ देंगे? कुछ ले लेते हैं ना, ले दे के कर लेते हैं। दीपू भैया दीजिए ना इन्हें कुछ, निकालिए। अरे नहीं मन कामेश्वर जी, बैठिए आप, बैठिए बैठिए, पहले बैठिए। देखिए हम आपसे पैसे नहीं ले सकते, आप डैडी के दामाद हैं। और उस समय हमें पता नहीं था। अरे डैडी आ गए। क्या इंस्पेक्टर, क्या चल रहा है ये? अबे बीच दोपहरिया में हमारे दामाद जी को, हमारी बिटिया को, हमारे पूरे परिवार को या थाने में काहे बुला के रखे हो? हाँ? कुछ नहीं डैडी, हम तो इन्हें बुलाए भी नहीं, ये तो खुद ही आ गए। अब बस इनकी आओ भगत कर रहे हैं, कुछ बड़ा मामला नहीं है। आप बैठिए ना, बैठिए आप। अरे माता जी खड़ी हैं, हम बैठेंगे क्या? एक कुर्सी और लेकर आओ। हाँ बताओ। नहीं रुकिए, बैठिए माता जी। चलिए बताइए क्या मसला है? अरे मसला कुछ भी नहीं है डैडी, हम सुलझा देंगे। अरे हुआ कि नहीं? हाँ। मन कामेश्वर जी, आप कह रहे थे ना, ये है आपके माथे पर लगा कलंक धोने वाला गंगा जल। ये है सेवा में थाना लखनऊ। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं श्वेता कुमारी पूरे होशो हवास में यह बयान दे रही हूं, मुझ पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। आज से 3-4 महीने पहले 7 फरवरी 2022 को मेरी और मन कामेश्वर मौर्य वालिद श्याम बाबू मौर्य की शादी हुई थी। उस शादी में मुझे स्त्री धन मिला था और मुझे पैसों की जरूरत थी, क्योंकि मुझे मुंबई में जाकर फिल्मों में हीरोइन बनना था। इसलिए अपने पति मन कामेश्वर का दिया वो स्त्री धन लेकर मैं मुंबई चली गई और मन कामेश्वर के ऊपर झूठा कंप्लेन कर दिया। उन पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया है, मारा पीटा है। यह सब झूठ है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ। श्वेता कुमारी, सही है? और कुछ जोड़ना है आप लोगों को? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है डैडी, मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसकी 3 कॉपी निकलवाऊं। एक इस थाने में रखूं, दूसरी मन कामेश्वर जी को, तीसरी इस लड़की को दे दूं। ठीक है ना? हाँ एक और बनवाइए हमारे लिए। चलिए आप दोनों जन इस पर साइन कर दीजिए।
इंस्पेक्टर साहब वो इसकी 4 कॉपियां जरा भिजवा देना साहब। चलिए। हाँ चलिए। हाँ चल चलिए बेटा। आइए माता जी। अम्मा चल चल। चलो इंस्पेक्टर। चलो 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 दीप बेटा। दरोगा बाबू, ये कौन थे? बाप है लखनऊ के, नाम है डैडी। गुड़िया, क्या तुमने भी वही देखा जो हमने देखा? तुमने क्या देखा मोमो? हमारी पिक्चर का प्रोड्यूसर। क्या रुतबा था बंदे का मोमो। आपका डैडी, हमारा डैडी, देश का डैडी। गुड़िया, हाँ, यही वो आदमी है जो हमारी किस्मत पलट सकता है। इतने सालों से हमको इसी की तलाश थी। ये है हमारा प्रोड्यूसर। मोमो मोमो मोमो, इसलिए तो हमारी मोमो हो। हमारे दिमाग में भी यही चमका था झन्नाट से। अब बनेगी हमारी पिक्चर। डिंग डुडुंग डंग डंग। डुंग डुंग। इसलिए तो हम लेटर बदल दिए। क्या इंस्पेक्टर, क्या चल रहा है ये? बहुत अच्छा। लेटर मतलब? अरे मोमो, मतलब ये आज तक हमारी और मनकामेश्वर की शादी का लिखित में कोई सबूत नहीं था। जब भागे थे तब भी ना कोई एफआईआर हुई थी और ना उस इंस्पेक्टर ने कोई ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज की थी। बस कंगन ले लिए थे हमसे। आज हमें थाने हमारी तकदीर लेकर गई है, हमारा नसीब। आज जो हमने थाने में लेटर जमा किया है मोमो, उसमें हमने साफ साफ लिखा है कि हमारी और मनकामेश्वर की शादी। शाबाश गुड़िया, शाबाश। अब उस पेपर पे साइन है दोनों के, तुम्हारे और मनकामेश्वर के। तो अब अगर उस देश के डैडी को अपनी बेटी का घर बचाना है तो हमारी पिक्चर का प्रोड्यूसर बनना ही पड़ेगा। नहीं तो कानूनन मनकामेश्वर की पहली पत्नी अभी भी हम हैं। या तो देश के डैडी हीरोइन बनाए हमें और तुम्हें पिक्चर में, या हम बन जाएंगे मनकामेश्वर की पत्नी। सजना है मुझे। वाह गुड़िया, इतना सज के तुम कहाँ जा रही हो? मोमो, आगे के प्लान के लिए जाना पड़ेगा ना, बस उसी के लिए तैयार हुई हूँ। इतने महंगे कपड़े पहन के तुम प्लान के लिए जा रही हो? मोमो, तुम्हारी बेटी को हीरोइन बनना, हीरोइन तो अच्छे कपड़े पहन के बन ठन के तो रहना पड़ेगा ना। गुड़िया गुड़िया गुड़िया, हमारी बात सुनो। तुमको इस समय एकदम दीनहीन गरीब दिख रहा है। पर मोमो, उससे क्या होगा? इन कपड़ों को देख के तुम पर दया नहीं आ रही है। एकदम सस्ते कपड़े वैसे पहनोगे तो देख के दुख होगा। तो मोमो, ये नहीं तो और क्या पहनेंगे?
ये देखो, ये लाए हैं तुम्हारे लिए। छी, ये इतना सादा। मोमो, आपकी बेटी को हीरोइन बनना है, ये हम नहीं पहनेंगे। अरे गुड़िया देखो, इसी में तुम एकदम गरीब, एकदम दीनहीन लगोगी, प्लान तभी सक्सेसफुल होगा। बुढ़िया ये पहन लो बेटा। और मोमो, हमें समझ में नहीं आ रहा है इसका और प्लान का क्या रिलेशन है। हम समझा दें।